एवरीवन, कैसे आप। अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड टाटा कैपिटल। मतलब इन दोनों एनबीएफसी में, और ये दोनों ना एक डाइवर्सिफाइड एक बहुत बड़े एनबीएफसी, तो इन दोनों में मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है और किस पे मैं बेट करूंगा। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक यूजर है, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने बोला कि आपका वीडियो सब बड़ा होता है, छोटा बनाइए। तो विजय भाई, ऐसा है ना कि आप मेरे ऑडियंस नहीं हो, आपको ना इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए यार। आप वो रील्स देखो ना जहां पे प्रेडिक्ट किया जाता है हर एक दूसरे दिन की मार्केट फॉल हो जाएगा, मार्केट बूम हो जाएगा। आप मेरे ऑडियंस नहीं हो, तो मैंने जो पैसा कमाया है ना, मैंने उस पर टाइम देना पड़ेगा आपको। इफ आपको इंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो मैं इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा बहुत छोटा चैनल है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मत देखा करो मेरा चैनल। आप उनको देखो जो बोलते हैं 2 दिनों में कि फॉलो जाएगा फिर क्रैश कर जाएगा, वो लोग आपको परफेक्ट इंटरटेनमेंट देंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं। अभी हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट। तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, मैंने टाटा कैपिटल से इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं टाटा कैपिटल पे ठोक के बोल रहा हूं मैं बहुत बुलिश हूं। इसका रीजन ये है, टेक्निकल भी रोबस्ट हो गया और फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, और इनका जो FY28 का गाइडेंस है वो भी अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, बजाज फाइनेंस खराब है वो आगे हम समझेंगे। ठीक है ना, बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंपनी, बैड माउथ नहीं कर सकते हैं। 5 लाख करोड़ का लोन बुक है, बीइंग द एनबीएफसी। बहुत सारे बड़े बैंक का इतना लोन बुक नहीं है। अगर आप कोटक महिंद्रा का स्टैंड अलोन पे देखो ना AUM, तो वो भी बजाज फाइनेंस के कंसोलिडेटेड AUM से छोटा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस का, फिर टाटा कैपिटल का, फिर हम जाएंगे और हम समझेंगे कि दोनों में कौन अच्छा है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि कंपनी ने जो बोला है उस पर दोनों में किसने क्या डिलीवर कर रहा है। और लास्ट में ना हम एक प्यारी चीज समझेंगे, उसको हम करते हैं पेयर ट्रेडिंग। आपने नाम सुना होगा। पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि आप एक इंडस्ट्री के 2 प्लेयर्स को लेते हो और उसमें एक को लॉन्ग करते हो, एक को शॉर्ट करते हो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आई एम नॉट रेफरिंग कि आप उसमें बजाज या टाटा कैपिटल में ही करो। ठीक है, तो बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है, तो शुरू करते हैं। अभी देखो बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखो ना, तो ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में इफ यू सी ना, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। रीजन क्या है, यहां पे एक क्लियर बना रहा है लोअर लोस एंड लोअर हाई। ठीक है, अभी द मोमेंट द बजाज फाइनेंस स्टॉक क्लोज अबव 994 एंड देन 1046, तो उसके बाद स्टेज 2 ब्रेकआउट भी हो जाएगा और प्लस जो बेस ब्रेकआउट है वो भी हो जाएगा, तो उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अगर मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे स्टॉक अभी भी एक बुल रन में ही चल रहा है। ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। नाउ विल गो ऑन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में देखो, ये अपर बेस बना के ये मूव कर रहा है स्टॉक। तो जो अपवर्ड मतलब अल्फा है एज कंपेयर टू द निफ्टी बैंक, मैं निफ्टी बैंक से ज्यादा कंपैरिजन करूंगा एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि निफ्टी बैंक इज अ फाइनेंशियल सेक्टर का बेंचमार्क, तो उससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अभी आप ध्यान से समझना, यहां पे जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, आप देखते चलो। तो स्विंग लोज है ना, इट इज जस्ट एन एब्रीवेशन। अभी आप देखोगे ना, तो यहां पे स्विंग लो के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई और फिर ये ऊपर चला गया, तो मैं कह सकता हूं ये एब्रीवेशन है, अ स्मॉल एब्रीवेशन। यहां पे क्या हो रहा है ना, साइकोलॉजी में फिर बताऊंगा, बिकॉज प्राइस एक्शन में सिर्फ चार्ट में क्या चल रहा है वो बताना मेरा पर्पस नहीं रहता है। यहां पे क्या हो रहा है, जो बायर्स है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली ना शेयर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर फिर सप्लाई आ रही है। तो मतलब एक तरीके का रेंज बना के रखा है बायर और सेलर में। ये कहानी है आपको बजाज फाइनेंस की। अब हम फटाफट चलते हैं टाटा कैपिटल पे। टाटा कैपिटल पे हम सिर्फ वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, वीकली और डेली का, बिकॉज यार ये स्टॉक ही लिस्ट हुआ है अक्टूबर 2025 में, तो अप्रोक्स 7-8 महीने का बार्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, तो मंथली पे तो कुछ बता ही नहीं सकते, अब वीकली पे देखना। वीकली पे ये है राइट, मैं बेसिस को बता रहा हूं। और ये देखो, स्टॉक लिस्ट करते हैं, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस बनाता है लोअर स्विंग लोस एंड लोअर स्विंग हाई। बट एट दिस पॉइंट ये वाले कैंडल देखो आप, ये है जून महीने की कैंडल। जून महीने का ये जो कैंडल है ना, यहां ये स्विंग लो बनाने के बाद जो लोअर लो भी था, उसके बाद स्टॉक ने बना दिया है एक नया स्विंग हाई, जो हायर हाई है एज कंपेयर टू दिस स्विंग हाई। ठीक है, तो यहां पे हो गया है ट्रेंड चेंज। अभी मैंने इसका जो वीडियो बनाया था टाटा कैपिटल में, उसमें भी देखना, मैंने पूरा डिलीवरी इनकम बताया कि डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशनल या स्मार्ट इन्वेस्टर ने अच्छा खासा एक डिलीवरी लिया हुआ है। मैंने वहां पे वीकली बार में जो डिलीवरी का वॉल्यूम है ना, उसको कंपैरिजन किया है टू द पास्ट एवरेज वॉल्यूम, तो वो भी अच्छा खासा है। सो इफ यू वांट ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द टाटा कैपिटल ना, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि
वो वाला वीडियो कंफर्म देखना आप, जो टाटा कैपिटल का 2 या 3 वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है। एंड मैं पर्सनली बहुत बुलिश हूं, ठीक है। अभी वीडियो बनाने का पर्पस ये था ना कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन ना प्रोएक्टिवली, मतलब होने से पहले शेयर करूं ना, तो उसका आपके लिए वैल्यू पड़ता है। बिकॉज आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वीडियो जो राजेश स्पोर्ट्स के बारे में अभी वीडियो बना रहे हैं। मेरा काम वो नहीं है, जो चीज निकल गई उसको फालतू का बात नहीं कर रहा है। मुझे जो प्राइस एक्शन में दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत बुलिश हूं, मेरा बेट रहेगा इस स्टॉक पे, ठीक है। अभी ये तो हो गई कहानी टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल का एनालिसिस का जो, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है ना कि जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो प्राइमरी ट्रेंड उसका पॉजिटिव है, बट वो वीकली और डेली पे वो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। बट जो टाटा कैपिटल का स्टॉक है वो वीकली एज वेल एज डेली चार्ट पे वो स्टॉक है। सो अभी जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं, अगर आप एक सेक्टर के किसी दो प्लेयर को कंपैरिजन करो तो हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम सेक्टर। अभी आप उसमें देखो, आपको दिखेगा मैंने क्या कहा कि टाटा कैपिटल का शेयर जो है उसमें डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छी हुई है, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे बुलिश पैटर्न है, ठीक है। मंथली पे कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिन नहीं हुए इसको लिस्ट किए हुए, समझा। तो एक सेक्टर का दो स्टॉक है और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब उसमें कुछ अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, क्या फटाफट करेंगे, अभी हम फटाफट जाएंगे और समझेंगे यहां पे। यस, अभी देखो, अगर कोई बहुत लेमैन है ना, राइट, तो वो क्या समझेगा ना, वो जाके देखेगा सबसे पहले मार्केट कैप। तो इसका मार्केट कैप, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप टाटा कैपिटल के मार्केट कैप से 4x है, समझना आप। जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ना, मतलब जो लोन बुक है, ग्रॉस लोन बुक है, वो अप्रॉक्स 2x है। मतलब 2x से थोड़ा ही सा 3-4% कम होगा मोटा मोटा। जो आरओई का फिगर है वो भी 150x है, जो आरओए है वो भी 2x है, ठीक है। जो पैट का फिगर है वो 4x है, कंसोलिडेटेड बेसिस में बात कर रहा हूं। तो अगर आप प्राइमा फेसी किसी को बोलोगे ना ये, तो वो बोलेगा साला क्या बात कर रहा है भाई, मतलब बजाज फाइनेंस तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ऑब्वियसली जो ऑप्टिकली आप देखो, जो कहते हैं प्राइमा फेसी, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि बजाज फाइनेंस का शेयर तो अच्छा कर रहा है ना, हर एक चीज में। मार्केट कैप भी अच्छा है, आरओई भी ज्यादा है, आरओई भी ज्यादा है, फिर लोन बुक भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइव लोन्स भी ज्यादा है, पैट भी ज्यादा है, इवन एनआईएम ज्यादा है। तो सारे मैट्रिक्स पे अच्छा दिख रहा है, बट कहानी यहीं पे नहीं है। मैंने क्या कहा कि जब आपको कंपैरिजन करना है ना किसी भी स्टॉक को, तो आपको उसका चेक करना पड़ेगा रिलेटिव परफॉर्मेंस, जो मैं हमेशा कहता हूं डेल्टा विद द सीक्वेंशियल इवेंट्स। अभी सीक्वेंशियल क्या होगा, सीक्वेंशियली हमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉम फाइनेंशियल 24 टू 25, देन 25 टू 26 क्या फ्लो रहा है फाइनेंशियल्स का इन द टू कंपनीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी आपको ये नंबर नहीं देखना है, आप ना न्यूमेरिकल वैल्यू मत देखो कि बजाज फाइनेंस 5 लाख करोड़ का एयूएम है या टाटा कैपिटल 2.25 लाख का है, वो हटा दो। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखना है, रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, पहले क्या डेल्टा था और अभी क्या डेल्टा है। अभी देखो, आप बजाज फाइनेंस का 3 साल का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब क्रॉस लोन बुक है, उसका कैगर मतलब एनुअलाइज्ड ग्रोथ है 24% के आसपास, और टाटा कैपिटल का है दैट इज 32%, ठीक है। तो अभी रिलेटिव समझो, 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा, एक होता है नॉर्मल स्पीड, होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड है उसमें ये ग्रो कर रहा है टाटा कैपिटल, ठीक है। अभी आते हैं हम पैट में। पैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कितनी भी कहानी कर दो, आप कितना भी असेट अंडर मैनेजमेंट बता लो, आप अपना ओपेक्स अच्छा कर लो, आप अपना ग्रॉस एनपी अच्छा कर लो, क्रेडिट कॉस्ट अच्छा कर लो, बट पैट पे तो सारा खेल होता है ना। आपका आरओई आता है, आपका आरओए आता है, आपका ईपीएस आता है, राइट। अभी यहां पे देखते हैं, बजाज फाइनेंस का फॉर द पास्ट 3 ईयर द कैगर मतलब एनुअलाइज्ड रिटर्न है 15.2%, एंड फॉर टाटा कैपिटल इट इज 32%, ऑलमोस्ट डबल। तो एयू में हमने देखा स्पीड ज्यादा है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा पैट का जो डेल्टा है वो ज्यादा है। नाउ हम क्रेडिट कॉस्ट पे आते हैं, एंड टू बी फ्रैंक यहां पे क्रेडिट कॉस्ट में ना हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं बता रहा हूं बैकड्रॉप क्या है। आप बजाज फाइनेंस का अगर लोन बुक देखो ना, तो कहीं भी वो अपने कॉन कॉल या आप पीपीटी में आप देखोगे ये नहीं बताती है मेरा अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड का प्रोपोर्शन क्या आता है, बट हम तो मार्केट वाले हैं ना, मैं बता रहा हूं अप्रॉक्स 44 to 45% जो लोन बुक है ना दैट इज अनसिक्योर्ड, वेयर एज जो टाटा कैपिटल का इट इज जस्ट क्लोज टू 20% का लोन बुक अनसिक्योर्ड है। तो इसका अर्थ क्या हुआ ना, इसी कारण अगर आप देखो तो इनका जो निम है वो ऑलमोस्ट डबल है। अभी जो 45% का लोन बुक है बजाज फाइनेंस का, उसमें अनसिक्योर्ड का, उसमें क्या क्या है, उसमें है B2C
अर्बन, B2C रूरल, फिर अर्बन सेल्स करके रूरल है, अर्बन सेल्स ये अर्बन है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मोटा मोटा क्या होता है कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल जब भी कुछ खरीदते हो या आप कोई भी ईएमआई लेते हो, ईएमआई जो कार्ड पे लेते हो, तो उसमें अच्छा खासा आप कॉस्ट करते हो। इसी कारण जब आपका प्रोपोर्शन ज्यादा है ना अनसिक्योर्ड का, तो बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अभी क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? क्रेडिट कॉस्ट इज प्रोविजन डिवाइडेड बाय द टोटल AUM, मतलब जो आपका लोन साइज है। तो आप इस प्रोपोर्शन से समझो कि अगर मैं अनसिक्योर्ड लैंडिंग कर रहा हूं तो फर्स्ट डे ही मुझे अच्छा खासा एक डालना पड़ेगा ना। टाटा कैपिटल तो उतना अनसिक्योर्ड लोन का फंडिंग ही नहीं कर रही है, तो उसको अगर स्टैंडर्ड असेट भी है तो उसको जो प्रोविजन करना पड़ेगा ना वो लो होगा। तो क्रेडिट कॉस्ट में ना बहुत लोग बोल सकते हैं कि नहीं, यहां पे बजाज फाइनेंस का 2.09 है, टाटा कैपिटल का 1.0 है, तो यहां पे बजाज फाइनेंस गलत है, बजाज फाइनेंस इज रॉन्ग। नहीं, बजाज फाइनेंस इज वेरी गुड। उसका जो प्रोपोर्शन आप देखोगे ना, जिस तरीके का लोन फंडिंग कर दी है, उसमें 2.09 इज फार बेटर एज कंपेयर टू टाटा। अगर मैं फार बेटर नहीं बोलूं तो इक्वल तो भी बोलूंगा, और मैं कहने के लिए नहीं बोलूंगा। इफ आई एम जस्ट टेलिंग कि मुझे टाटा कैपिटल अच्छा लग रहा है ना, मैं इसलिए नहीं बोल दूंगा कि नहीं यहां भी खराब है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप क्रेडिट कॉस्ट जो है ना उसको आप छोड़ दो, बिकॉज वो उनके बिजनेस का टाइप है भाई। और मैनी ऑफ यू डोंट नो कि बजाज फाइनेंस का अगर अनसिक्योर्ड लोन अगर फटता है ना, तो वो 90 डेज का वेट नहीं करते हैं, वो 60 डेज में ही उसकी पूरी की पूरी 100% प्रोविजनिंग कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इनका क्रॉस एनपीए कम रहेगा, लेकिन आपको क्रेडिट कॉस्ट इनका ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब 9C दूसरा चीज क्या है ना कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड मुझे भी ये सरप्राइजिंग लगा कि जो टाटा कैपिटल का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज लो एज कंपेयर टू जो आपका ये है बजाज फाइनेंस का। सो इसमें भी हम एक पॉइंट देंगे। और टाटा कैपिटल का कॉन्कॉल जो हुआ था उसमें जो प्रोमोटर एमडी थे उन्होंने बोला था कि आने वाले क्वार्टर में भी ये इंप्रूव करेगा, विच इज अगेन ए पॉजिटिव थिंग फॉर टाटा कैपिटल। बजाज फाइनेंस ने क्या कहा, राजीव सर ने कहा कि जो मोटा मोटा है ना इतना ही रहने वाला है, बिकॉज इनका बहुत सारा जो ये पैसा उठाते हैं ना, आपने देखा होगा ये डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, तो बहुत सारा इनका जो मेजर पैसा उठता है ऑलरेडी फिक्स है। तो अभी मतलब सीक्वेंशियली कोई बहुत ज्यादा फॉल नहीं आने वाला है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। नाउ हम आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो मैंने क्या कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप अगेन ऑप्टिकली देखो तो आपको लगेगा अरे बजाज फाइनेंस का 18% है, टाटा कैपिटल का 12.9%, इट इज बैड। नो, इट इज नॉट बैड। इफ यू सी तो टाटा कैपिटल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का कैगर है इन द पास्ट 3 years, अंडरस्टैंड वो 15, मतलब वो देखो आप ये जो फिगर देख रहे हो ना 15 to 12.30 12.90, आपको ये 15.50 ना हटाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं इसके पीछे स्टोरी क्या हो गई। फाइनेंशियल ईयर 24 के बाद ना टाटा कैपिटल ने मर्ज किया टाटा मोटर होम, जो टाटा मोटर का होम, ये टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, सॉरी टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड। अभी टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड क्या थी? टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड एक टाटा मोटर की एनबीएफसी हुआ करती थी। उसका काम क्या था ना कि जो टाटा मोटर में जो भी लोग आते हैं लोन्स के लिए, मतलब जो भी गाड़ी खरीदता है उसको फंडिंग करते थे। कंपनी की हालत बहुत खराब थी। अभी टाटा ग्रुप ने उसमें बहुत सारे ओवरऑल किए, मतलब अब उन्होंने मल्टी ओईएम डाल दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा जो मोटर फाइनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ टाटा के जो कस्टमर है उन्हीं को लोन करेगी। आप महिंद्रा के हो, किसी को भी हो, सबको फंडिंग कर रही है। तो अभी वो प्रॉफिट में आई है इस क्वार्टर में। ठीक है, Q3 में वो ब्रेक इवन पे आ गई थी। अभी हम समझते हैं क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी? होता है शेयर होल्डर्स पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी टाटा जो मोटर फाइनेंस है वो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो चूंकि मर्जर होगा इसके कारण क्या हुआ, टाटा जो अपनी कंपनी है कैपिटल उसका बढ़ गया शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपनी मर्ज हो रही है, शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ा। बट चूंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी थी तो वहां का पैट आया निगेटिव आएगा ना, यहां पे पॉजिटिव है, वहां से निगेटिव है, तो जो टोटल सबमिशन हो गया वो कम हो गया। तो चूंकि क्या हुआ यहां पैट कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, और जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया। इसके कारण आप देख रहे होगे ये यहां पे श्रिंकेज आया 12.30। अगर मैं इसको हटा के करता ना तो ये पॉजिटिव रहता, बट मैंने वो हटाया नहीं बिकॉज वो उसका पार्ट है। और अभी इफ यू ऑप्टिकली सी ना टाटा मोटर का जो, अगर आप जाके उनका चेक करोगे, सिर्फ पीपीटी चेक करोगे, अगर आप कॉल नहीं सुनो उनका, तो आपको लगेगा नहीं यार टाटा मोटर जो फाइनेंस है ना वो खराब कर रही है। नहीं, खराब नहीं कर रही है। इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लाइक उन्होंने 35-40% का ग्रोथ किया है। सो कंपनी
एक क्वार्टर पहले ब्रेक इवन हुई है, इस क्वार्टर से उसने प्रॉफिट देना शुरू किया, अप्रॉक्स 35 या 40 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, आप FY25 से देखो, FY25 से FY26 में देयर इज अ गुड ग्रोथ, बट आप बजाज फाइनेंस का आरओई देखो भाई, 19.20 से 18.08, मतलब लगातार डाउनवर्ड में जा रहा है। टाटा कैपिटल को आपको वो चीज याद रखनी चाहिए, चूंकि एक मर्जर हुआ है, इसके कारण आरओई में डिफरेंस है। अगर मैं वो उसको हटा दूं, मैं उसको मतलब एक्सक्लूड कर दूं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपको अपवर्ड दिखेगा 3 साल का। होप दैट इज क्लियर। तो आरओई का जो ग्राफ है वो भी टाटा कैपिटल के ज्यादा अच्छा है। अभी हम आते हैं आरओए पे। आरओए का फिगर भी आप देखो भाई, मैंने बताया आपको यहां भी फाइनेंशियल 25 से 26 देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एक्सक्लूडिंग द टाटा जो मोटर फाइनेंस लिमिटेड है उसका, द लॉजिक इज सेम, ठीक है। नाउ कॉस्ट ओपेक्स बाय नेट टोटल इनकम, यहां पे देखो ना, तो यहां पे बोथ द कंपनीज आर डूइंग गुड, बट इफ यू डू द कंपैरिजन, द रिलेटिव चेंज इन टाटा कैपिटल का ओपेक्स बाय एनटीआई वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। अभी इन्होंने क्या किया है, ये मूव किया है 42 to 38%, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कितना होगा 4, मतलब अप्रॉक्स 10% डिग्रोथ किया। और यहां पे अगर आप देखो तो एक मोटा मोटा 3-3.5% का डिग्रोथ है। और मैं आपको बता रहा हूं टाटा कैपिटल में, अगर आप किसी को जानते होगे ना, उन्होंने क्या किया है भाई कि, एंड विच इज बैड फॉर ह्यूमन बीइंग, उन्होंने खासकर ऑपरेशन में एआई को यूज करना शुरू किया। अभी जब फाइल आती है ना डिसबर्समेंट के लिए, आप समझ जाए, जो फाइल आती है ना जब आप लोन अप्लाई करते हो, सबसे पहले जाता है ऑप्स में ना उसकी पूरी डेटा एंट्री बनती है। और जो क्रेडिट मैनेजर होंगे या जिन्होंने क्रेडिट अंडर राइटिंग उनको पता होगा, एक कैम बनता है, ठीक है, उसमें टाइम लगता था। इन्होंने सारा का सारा वो ऑटोमेट कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखो इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो भी इंप्रूव कर रहा है। बट बजाज भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड बजाज हैज अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट जो रिलेटिव, जो मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं ना, उसमें अगेन टाटा कैपिटल यहां पे अच्छा कर रहा है, राइट। अभी मैंने काइंड ऑफ स्कोर कार्ड बना दिया, ठीक है। अभी स्कोर कार्ड में आप देखो, आपको दिख रहा होगा द डेल्टा इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज द डेल्टा। उसमें हर एक पैरामीटर में सिर्फ आपको क्रेडिट कॉस्ट में उसमें भी आपको टाटा कैपिटल अच्छा दिख रहा है, बट उसको इग्नोर करना, बिकॉज वो उनका बिजनेस का टाइप है जिसके कारण उनका क्रेडिट कॉस्ट अच्छा है। और अगर आप क्रॉस एनपी और नेट एनपी मानो, तो हैविंग दैट काइंड ऑफ, ये पीपीटी आपको दिख रहा होगा, ये पीपीटी आपको दिख जाएगा दोनों में, मतलब आप टाटा कैपिटल का भी आप पीपीटी जाके देखो, या फिर बजाज फाइनेंस का भी देखो, Q4 FY26 का। और क्या होता है ना यार, ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, मतलब पेडिग्री देखो ना, एक टाटा है और एक बजाज है। जो अच्छी कंपनियां होती है ना, उनमें एक कैरेक्टर रहता है। कैरेक्टर कैसा ना, कि वो अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस लेके आएंगी। एंड मेरे को हैट्स ऑफ है इन दोनों कंपनी के लिए भाई, एंड दैट इज द रीजन ना यार, मतलब टाटा कैपिटल के बारे में नहीं बोल सकते हैं, मतलब टाटा के बहुत सारी कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया है। सेम अप्लाइज टू द बजाज ग्रुप की कंपनीज ने जो पैसा बना के दिया है ना, वो इनका कैरेक्टर है। मैं बताता हूं आपको, देखो ये ना, इन लोगों ने एक चार्ट बनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमने क्या गाइडेंस बोला था और क्या करा। तो मतलब आपको बहुत ईजी हो गया ना। बट ये सोचो यार, मतलब एवरीवन, हर एक आदमी का क्या होता है, हमारी माइंडसेट क्या होती है, हमको सिर्फ अपने को सक्सेस को दिखाना है। बट ये दोनों, ये कंपनीज देखो, ये बता भी रहेंगे हमने क्या बोला था, हमने क्या डिलीवर किया। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे बजाज फाइनेंस का, देख लेते हैं, राइट। अभी देखना, आई विल यूज द मार्कर। देखो यार, बजाज फाइनेंस ने ना जो कहा था ऑलमोस्ट सब डिलीवर किया, बट एक मेजर चीज जो नहीं डिलीवर किया वो था एयूएम ग्रोथ। एयूएम इन्होंने बोला था 24 to 25% के हिसाब से ग्रो करेंगे, इन्होंने ग्रो करा फॉर फाइनेंशियल 26-22%। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बजाज फाइनेंस एज अ पॉलिसी वो नहीं बताती है, ठीक है। वो सिर्फ आपको बोलेगी ऊपर रहेगा, मतलब मार्जिनली ऊपर जाएगा या हायर होगा लोअर होगा, वो बताती है। कंपनी ने क्या बोला था कि दैट इट विल बी स्टेबल एनआईएम, मतलब जो एनआईएम फाइनेंशियल 25 में था ना, उसी के आसपास रहेगा, बट थोड़ा सा नीचे आया, मतलब मार्जिनली लोअर लिखा हुआ है, मतलब कम आया है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चला कि कंपनी ने अच्छा करा है, बट जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था ना कि हम ऐसा करेंगे, वो नहीं हो पाया। और वो दोनों चीजें किस चीज में थी, वो दोनों मेजर चीजें थी, मतलब एयूएम मतलब लोन बुक का ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ग्रोथ। जस्ट होल्ड ऑन। अभी हम देखते हैं यहां पे कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने कहा है कि हम जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 22 to 24% से ग्रो करेंगे। और कंपनी फिर कह रही है कि फाइनेंशियल
7 में देयर इज अ मार्जिनल मॉडरेशन इन एनआईएम। ठीक है, तो आपको समझ रहा होगा कहानी, बस ये ही चीज था। ठीक है ना, बाकी सब कुछ तो कोई इशू नहीं है। मतलब बजाज फाइनेंस का अगर आप ये स्लाइड देखो ना तो आपको पता चलेगा कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी ने जो पहले कहा एयूएम पे हम डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है, एनआईएम पे डिलीवर नहीं कर पाए, और ये कर रही है कि हमारा आरओए का फिगर और जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। मतलब फाइनेंशियल 26 में था उतना ही रहेगा फाइनेंशियल आपको 27 में। अब हम बात करते हैं टाटा कैपिटल की। टाटा कैपिटल ने भाई साहब क्या कहा था, मैं आपको इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक्सक्लूडिंग दिखाऊं ना तो वो फिगर ज्यादा लगेगा, बट हम क्या करते हैं ना, हम कॉन्जर्वेटिव वे में ही देखते हैं, क्योंकि क्या देखना है यार, ठीक है, तो हम कॉन्जर्वेटिव होकर जो कॉन्जर्वेटिव है ना कम है वही देखते हैं। देखो अभी यहां पे बोला क्या था, गाइडेंस क्या दिया था, एयूएम का ग्रोथ 18 to 20% रहेगा, कितना रहा 20%, ऊपर वाला टच किया। क्रेडिट कॉस्ट सही किया, कॉस्ट टू इनकम सही किया 2%। आरओई क्या बोला था 13 to 14 बोला था, 12.9 हुआ, ऑलमोस्ट 13 किया, ठीक है। पैट ग्रोथ बोला था 35 का 38 हुआ, और नेट एनपीए भी ऑलमोस्ट उतना हुआ। तो आपको यहां ये देख के क्या लग रहा है कि कौन सा, मतलब किस मैनेजमेंट ने जो बोला था वो करा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहां का ये फिगर एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस, बिकॉज एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस ना आपको ट्रू कैरेक्टर पता चलेगा। यहां पे इन्होंने बोला था कि आप एयूएम ग्रोथ करेंगे विद 25%, अपर लिमिट किया ग्रोथ 28% से। आप फिर ये देखो आरओई देखो, आरओई बोला था 14 to 15, किया ग्रोथ 14.3% से, विच इज वेरी गुड। पैट ग्रोथ देखो, पैट ग्रोथ बोला था 32 to 35, वो ग्रोथ किया 36 से। तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी समझो आप कि अगर मैं किसके बाद में ज्यादा विश्वास करूं, मतलब दोनों कंपनी अच्छी है, नो डाउट, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, राजीव जैन सर इज ऑल्सो वेरी गुड, समीर सर इज ऑल्सो, मतलब दोनों में बहुत अच्छे हैं, बट जिसने इन दोनों के बीच में जिस मैनेजमेंट में जो कहा था एक साल पहले उसको डिलीवर किया, तो मेरा बायस तो उसी तरफ रहेगा ना, जिसने जो बोला है वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अभी फाइनेंशियल 28 के लिए, अभी 27 का नहीं, टाटा कैपिटल को इफ यू आर कवरिंग ना, तो उन्होंने बोला हुआ कि हमारा एक बेंचमार्क है, मतलब फाइनेंशियल 25 to 28 हम ऐसे ग्रो करने वाले हैं, समझो आप, उन्होंने ये बेंचमार्क दिया है फ्रॉम 25 to 28। इन्होंने बोला है भाई साहब हम 23 to 25% से ग्रो करेंगे, कॉस्ट टू इनकम हमारा हो जाएगा 33 to 34%, अभी कितना है 39%। क्रेडिट कॉस्ट 1% रहेगा, नेट एनपीए 1%, जो बहुत अच्छा है। पैट का जो कैगर है वो भी हमारा 30% से ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझो। और जो आरओए है हमारा वो रहेगा 2.5 to 2.7, अभी कितना है, अभी है 2%, तो मोटा मोटा 25% 2 साल में ये भी बढ़ेगा। बजाज क्या बोल रही है, हम तो भाई यहीं रहेंगे, ठीक है, और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 17 to 18% का, अभी कितना है 12.9, 13 पकड़ते हैं, 13 - 15, मतलब अप्रॉक्स 40% से ग्रो करने वाले हैं। तो बताओ भाई साहब, मतलब ये तो नो ब्रेनर है ना। फिर आपको मैंने चार्ट भी दिखाया, आपको मैंने पीपीटी दिखाई, जो कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट बोल रही है। सो मैं अब सारी चीजें आपके विवेक पे छोड़ देता हूं कि आपको इन दोनों शेयर्स में से कौन सा अच्छा रख रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि लास्ट में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और समझेंगे। मैंने आपको बोला था कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ट्रेडिंग। अभी पेयर ट्रेडिंग क्या होता है ना, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट सुन लो आप, बिल्कुल आपको ये अप्लाई नहीं करना है, कुछ मत करना। पेयर ट्रेडिंग ना एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें बहुत सारे लोग मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, एवरेज लगाएंगे। मैं वैसा नहीं करता हूं, मैं प्राइस एक्शन पे करता हूं। उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए ना कि जिस शेयर को आप शॉर्ट कर रहे हो, मतलब आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, वो एफएनओ में होना चाहिए। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी रह सकता है, मैं बता रहा हूं कि अगर मैं टाटा कैपिटल को बाय करूंगा और बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करूंगा, अभी यहां पे और क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जब हम पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दोनों का, समझना, बजाज फाइनेंस को आपका मुझे जाके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन में उनका साइज क्या लॉट्स है, तो मोटा मोटा जो आएगा ना 7 या 8 लाख का वैल्यू आता है, उतना ही अमाउंट मैं टाटा कैपिटल बाय करूंगा, ठीक है, और मैं जाके बजाज फाइनेंस को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। टाटा कैपिटल मैंने बाय किया और बजाज फाइनेंस शॉर्ट कर दिया। लॉजिक क्या है, दोनों एक सेक्टर की कंपनी है, एक अच्छा करने वाली है बिकॉज उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका प्राइस एक्शन अच्छा है, उसका इंडिकेटर पे बिहेवियर अच्छा है, और एक उतना नहीं अच्छा करेगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो 4 हिस्से में हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं, व्हेनेवर आई डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन द फ्यूचर ना, मैं उसका हेज जरूर करता हूं। अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मैं एक आउट ऑफ मनी कॉल जरूर कर दूंगा। अगर मैंने बाय करा है तो मैं एक ओटीएम पुट जरूर बाय करता हूं, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट बनाते हैं, मतलब 4 कंडीशन इसमें हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा,
चलो नीतीश के बारे में बात करते हैं। नीतीश ने क्या किया? नीतीश ने पहले कंडीशन में क्या किया? टाटा बाय किया ऑफ द सेम अमाउंट, जितना लॉट साइज का वैल्यू है 7 या 8 लाख का, मैंने टाटा बाय किया, बजाज फाइनेंस को सेल कर दिया। पहला कंडीशन सबसे अच्छा क्या हो सकता है? टाटा कैपिटल का शेयर ऊपर जाएगा और बजाज फाइनेंस का शेयर नीचे आएगा। मेरे दोनों हाथ में लड्डू है भाई फिर, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, टाटा कैपिटल ऊपर जाएगा और बजाज फाइनेंस का शेयर भी ऊपर जाएगा। यहां पे क्या होगा? टाटा कैपिटल ऊपर गया तो मैंने पैसा बनाया, बजाज फाइनेंस का शेयर भी ऊपर गया तो मुझे लॉस होगा। बट अगर मैंने 4-5% पे एक ओटीएम पुट बाय कर रहा हुआ है, इंश्योरेंस बाय किया हुआ है, तो मेरा फिर कैप हो जाएगा ना वो लॉस। होप ये समझ रहे होगे आप। तो लॉस कैप हो गया, तो अगर मान लो यहां से 2 महीने में यहां से ये 20% गया और वहां पे वो 10% बढ़ गया, लेकिन मेरा 5% पे लॉस कैप हो गया, तभी मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। यहां का 20% गेन और वहां का 5% लॉस, 15% का। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन हो सकता है कि टाटा कैपिटल का शेयर जो है वो नीचे गिर जाए, ठीक है, और बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो भी नीचे गिरे। अब इस कंडीशन में क्या होगा? टाटा फाइनेंस का शेयर अगर नीचे गिरेगा तो मैं क्या फॉलो करता हूं? या तो मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं या फिर मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। तो अगर मेरा स्टॉप लग गया, अगर स्टॉप नहीं लगा तो मैं कैरी करने वाला, अगर स्टॉप लग गया तो मैं निकल जाऊंगा। और बजाज का चूंकि शॉर्ट किया हुआ है तो उसमें फायदा हो सकता है अगर उसमें रिलेटिव ज्यादा फॉल आता है तो, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन। और चौथा सबसे जो फालतू कंडीशन रहेगा ना, वो रहेगा कि टाटा कैपिटल का शेयर नीचे गिर जाए तो मुझे लॉस होगा और बजाज फाइनेंस का शेयर ऊपर भाग जाए। ये भी तो हो सकता है ना यार, मुझे आपको तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना। 4 कंडीशन होते हैं इसको। तो इसको क्या, इसमें क्या होगा? नीचे गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट गया है, कुछ भी हुआ मुझे लॉस हुआ। ऊपर गया तो ऊपर एक सर्टेन परसेंट 5% के पास मेरा चूंकि लगा हुआ है, मैंने इंश्योरेंस मतलब पुट खरीदा हुआ है, तो मुझे एक लिमिटेड लॉस होगा। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए सेव किया ना कि आपको सब कुछ जाना चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग यू कि आप एफएनओ करो या आप पेयर ट्रेडिंग करो, बट आप सब कुछ जानो। आप मेरी ऑडियंस हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आपको वो चीजें बताऊं ना जो बहुत सारे लोग नहीं बताते। क्योंकि देखो, आपको YouTube पे, Instagram पे, Twitter पे ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे ना जो क्लेम करते हैं कि उनको सब कुछ पता है। मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे बस प्राइस एक्शन आता है ना। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आज क्रैश हो जाएगा, 4 घंटे बाद क्रैश होगा। क्रैश होगा तो प्राइस एक्शन में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक दिस वीडियो। बाय।